जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और जैसा कि प्यारे बच्चे आप सब जानते हैं कि इस टाइम पर आपकी हिंदी की क्लास हुआ करती थी और हिंदी का सिलेबस जो हम एसएससी जीडी के लिए ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हर रोज़ आपके प्यारे बच्चे इस टाइम पर 8 बजे से हर रोज़ क्लास होगी स्टैटिक जीके की। आप सारे बच्चे जानते हैं एसएससी मींस स्टैटिक जीके, और एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये आपका सब्जेक्ट है। बाकी अगर हम स्टेट परीक्षाओं की बात करते हैं तो स्टेट के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एसएससी की जब बात आए तो एसएससी मींस स्टैटिक जीके के बगैर अधूरा है। तो प्यारे बच्चे, स्टैटिक में कोई ऐसा मतलब सीखने वाली भी कोई चीज़ नहीं होती कि भाई हम घटनाओं को एक क्रम से पढ़ लें इतिहास की तरह, या मैथ की तरह हम फॉर्मूले सीख कर अभ्यास करके इसको सीख लें। स्टैटिक मीन्स है रटना। स्टैटिक मतलब अपने तरीकों से रटना, और आपका तरीका कितना बेहतर है स्टैटिक को रटने का, यही आपको कंठस्थ बनाता है। या फिर तरीका है कि आप चीज को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें। और स्कैन थेरेपी जो मैंने आपको बताई थी फिर से बताता हूँ। स्कैन थेरेपी मतलब आपने एक टॉपिक पढ़ा, आंखें बंद करें और ये सोचिए इस टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा है। अगर आप उसको फिर से ऐसे ही जैसा आपने पढ़ा था और ऐसे ही अपनी आंखों के सामने आप इमेजिन कर पाते, मतलब वो चीज़ आपको याद हो चुकी। ये स्कैन थेरेपी है, हर छात्र को अपनानी चाहिए। कि आप नोट्स बना रहे हैं, आंखें बंद करें, बहुत ध्यान से उसको पढ़ें और देखें कि कितना हमने पढ़ा है। तो स्टैटिक जीके मीन्स भैया आपका, इसमें आपको काफ़ी कुछ मतलब एसएससी ने क्या पूछा है, एसएससी क्या पूछ सकती है। आप अभी एसएससी सीजीएल हुआ है, तो एसएससी सीजीएल का हमारी कक्षाओं से कोई प्रश्न नहीं बचा है जो ना बना हो। तो एसएससी जीडी का भी कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो स्टैटिक जीके का ना बने। ये विश्वास मैं तुमको दिलाता हूँ। इसके लिए जितनी मेहनत मुझसे की जाएगी उतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करूँगा। लेकिन आप एक प्रॉमिस लिख के मुझे भेजेंगे क्लास शुरू होने से पहले, और वो प्रॉमिस क्लास लास्ट तक बने रहना चाहिए। भैया कंटेंट डिलीवर आप करो, तैयार हम करेंगे। तो मैं वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर करूँगा। ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ढेर बच्चे क्लास में जुड़ते हुए, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर सभी क्लासेस का इस क्लासेस से जुड़ता हुआ। और जुड़े भी क्यों ना, क्योंकि ये एसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और क्लास के बाद में आप सब लोगों की आवाज़ सुनना चाहूँगा कि क्लास में कितना मज़ा आया। मज़ा आए तो कहना, याद कर पाओ तो कहना। तो एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है, प्रॉमिस सभी के आते हुए। तो शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं भैया क्लास को हम लोग। और आज का हमारा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ें नोट कर लेना, और भी कोई इधर उधर चीज़ें होंगी तो मैं उनको देख लूँगा, ठीक है। ये सीन 2 पे भी बच्चों को एक बार दिखा देना ताकि क्लियर इनको दिखे। एसएससी के लिए, और एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है आर्ट एंड कल्चर से। सबसे पहले हम त्योहार और उत्सव पढ़ रहे होंगे जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित कलाकार, जैसे कि बांसुरी हो गया, तबला वादक हो गए, आपका घराने हो गए सभी, बनारस घराना, जयपुर घराना, शास्त्रीय नृत्य जो भारत के 8 हैं, और उनसे संबंधित नर्तक जितने भी हैं उनको हम पढ़ रहे होंगे। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे ही प्यारे बच्चे फिर आता है डांस यानी कि नृत्य। अब ये तो हो गए शास्त्रीय नृत्य, और ये क्या है, ये फोक डांस है। फोक डांस से मतलब जो राज्यों में जो लोक नृत्य हैं इनको हम बोलेंगे फोक डांस, ठीक है। जिनकी संख्या अगर बात करें भारत में लगभग 2500 करीब ये नृत्य मनाए जाते हैं। लेकिन हम बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं, ठीक है। चित्रकला से प्रश्न पूछे जाते हैं, इंडियन ड्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्शल आर्ट युद्ध कलाएं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मैं टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ बच्चों को जो बहुत जरूरी है आपके लिए। और दिन और दिवस हम सभी पढ़ेंगे। पुरस्कार हम सारे पढ़ेंगे, जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो हिंदी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका कोई भी पुरस्कार हो, चाहे नोबेल हो, चाहे भारत रत्न हो, सभी पुरस्कार हम इसमें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO हो गई, यूनेस्को हो गई, भारत के सभी संगठन हम इसमें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पुस्तकें और लेखक जो एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स हम सारा कवर कर रहे होंगे, क्रिकेट, आपका हॉकी, फुटबॉल, उनका क्या इतिहास है, क्रिकेट खिलाड़ियों की पुस्तकें जिनसे क्वेश्चन बने जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, फिर मेजर साइट हम पढ़ रहे होंगे, जैसे यूनेस्को के स्थल हैं, भारत में है आपकी भूमि है, बहुत सारी आपके समाधि स्थल हैं, एयरपोर्ट हैं बहुत सारे। प्रमुख व्यक्तित्व, फेमस पर्सनालिटीज के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, कौन व्यक्ति क्यों चर्चा में रहा।
जैसे निधन होते हैं, भारत का प्रतिरक्षा तंत्र, डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वेपन्स के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। और मिसलेनियस, विविध में जो कुछ भी बच जाएगा वो सब हम इसी में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चाहे वो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो हमारे, चाहे हमारा टाइगर रिजर्व हो, आदि आदि जितने भी टॉपिक है हम वो सभी कवर कर रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बात आते हैं भैया स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा तो प्रश्न बच्चों के दिमाग में ये रहता है, तो मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि बाकी जीएस के पोर्शन से सबसे ज्यादा 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाने के चांसेस हैं। इनकी संख्या बढ़ भी सकती है, घटेगी नहीं, बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप देखो, आप एसएससी पेपर करा रही है, एसएससी पेपर करा रही है एमटीएस, एमटीएस में जो कितने भी क्वेश्चन आए 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इवन आप देखोगे सीएचएसएल रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है, 25 में से 16 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछ रहा है। अभी आपका सीजीएल चल रहा है, सीजीएल में आप देखो 25 में से आपका 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि एसएससी मींस स्टैटिक का रेशियो ज्यादा है। तो अभी शुरू करें और हम बात करते हैं टारगेट हम कब तक पूरा कर लेंगे। हमारा टारगेट है प्यारे बच्चे कि ये क्लासेस जो हैं हमारी, ये हम आपका 28 दिसंबर तक पूरी कर लेंगे। 28 दिसंबर तक हम ये पूरी कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं, हमें कोई बात नहीं करनी है, हमको सिर्फ कंटेंट डिलीवर करके उसको रोज तैयार करना है। और वादा इतना करके जाना कि भैया अगली क्लास में जब आएंगे जब पिछली क्लास तैयार हो जाए, ठीक है। चलो, तो हम आगे आज प्यारे बच्चे जो उत्सव, जो फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं, और उन फेस्टिवल में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम आता है आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश का प्यारे बच्चे फ्लेमिंगो, जिसको प्यारे बच्चे मैं महत्वपूर्ण मार्क कर दूं, वो आपको एकदम से दिमाग में छापना होगा, ठीक है। और विशाखा उत्सव, ठीक है, विशाखा उत्सव और येलम्मा जतारा उत्सव। तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल हैं। याद कैसे करें? याद ऐसे करना कि आंध्र प्रदेश में एक रूट वर्ड आप हमेशा याद रखेंगे, और मैं जितनी भी स्टैटिक जी के पढ़ाऊंगा वहां कहीं पर आंध्र आएगा तो मेरा रूट वर्ड अंधा ही रहेगा। जैसे मैं बताऊंगा लोक नृत्य में आपका, या मैं आपको बताऊंगा कहीं भी किसी में शास्त्रीय नृत्य में मैं कहता हूँ आंध्र प्रदेश, तो मेरे दिमाग में आएगा किचिपुड़ी, तो मैं कहूँगा अंधे को कच्ची पूड़ी खिला दी, मतलब अंधे को पता ही नहीं है कि पूड़ी कैसी खानी है। तो इस तरह से रूट वर्ड हमको बनाने हैं। तुम अपनी ट्रिक्स बना सकते हो। आज की इस पहली क्लास में बहुत शानदार शुरुआत करेंगे, और बताना मजा आए तो देखना ध्यान से। तो आंध्र प्रदेश से मतलब अंधा, अंधे को भैया फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया, फ्लाई करता हुआ, न्यूटन के नियम से नीचे ही गिरेगा। उड़ता हुआ मैंगो इसके हाथ में आया, उड़ता हुआ, तो भैया अंधे का तो कल्याण होगा या नहीं होगा? बोलो, अंधे का कल्याण होगा नहीं होगा? और उसकी अम्मा का नाम है दुर्गा अम्मा। ये कह रहा दुर्गा अम्मा ये ले अम्मा, दुर्गा अम्मा ये ले अम्मा आम। और आम कहां से आया? ब्रांच से, शाखा, पेड़ की शाखा ही से तो टूट के आया होगा। अब आंख बंद कर लो, मैं कह रहा हूं जीवन में जरूरत नहीं है दोबारा याद करने की, अगर ध्यान से सुना है तो। आंध्र प्रदेश, फ्लेमिंगो, आपसे पेपर में आएगा फ्लेमिंगो कहाँ का उत्सव है, आप कहोगे फ्लाई करता हुआ मैंगो तो अंधे को मिला था। उस कहाँ से मिला था? विशाखा, शाखा से टूट के मिला था। कहाँ? बोलो, ये ले अम्मा, दुर्गा अम्मा, कल्याण हो गया था उसका। बोलो मजे आ गए जी। आए मजे नहीं आए? ऐसे याद करते हुए चलना है, और अपनी बनाना जरूरी नहीं है मेरी ट्रिक्स से पढ़ें। या जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती, वो सीधे सीधे याद कर लेते हैं, तो और विशेष बात है, याद कर सकते हो आप। देखो ध्यान से, अब आगे अरुणाचल प्रदेश पे हम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश चाहे हम कहीं भी याद करेंगे तो हमारा रूट वर्ड हमेशा रहेगा अरुण और आंचल। क्या बोलोगे? अरुण और आंचल। क्या दो नाम रहेंगे? एक अरुण है और एक अरुण की प्रेमिका है आंचल। प्रेमिका के नाम पे सब खुश हो गए होंगे एकदम से, बोल रहे होंगे भैया प्रेमिका। कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हमारे यहाँ उन चीजों को नाम ले दो एकदम से खड़े झांकने लग जाते हैं लोग ऐसे इधर। कुछ ऐसी बात होती है, झगड़ा हो गया, कहाँ हुआ है, ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे ऐसे वो लड़ाई होगी पड़ोस में एकदम से उठ जाएंगे। ऐसी प्रेमिका के नाम पे कुछ एक्टिव हो गए होंगे एकदम से सतर। अरुणाचल, तो भैया हमेशा ही अरुण और आंचल साथ रहेंगे, प्रेमी प्रेमिका है।
प्रेमी प्रेमिका है तो भैया देखना ध्यान से। अरुण जो है, अरुण कहता मो पीनी है। पीनी समझते हो? अरुण कह रहा है कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कुछ भी समझ लो। अरुण ने बोला कि मो पीनी है, मुझको पीनी है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला ठीक है। और भैया संग में लेकर आया कैन। कोल्ड ड्रिंक कोका कोला कैन देखी है? कोका कोला की क्या बोलोगे, कैन लेके आया संग, मतलब साथ में। कह रहा मो पीनी है और संग लेके आया कैन। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मोपीन, ठीक है, और सोलुंग फेस्टिवल, और प्यारे बच्चे बुरी बूट, और साथ में न्योकुम। ये याद रख लेना, पांचों कभी मत भूलना, छाप लेना है। अरुण कह रहा आंचल से मो पीनी है, मो पीनी है, और संग में केन भी लेके आया। संग में क्या लेके आया? केन भी लेके आया। और देखना ध्यान से, तो कह रहा मो पीनी है, संग में क्या लेगा? कह रहा जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं, जायरो, ठीक है। चलो लो, आंचल ने कही, आंचल ने कही कि ये क्या है? ये बुरी बोट है, मतलब बुरी बात है। आंचल क्या कह रही है? ये बुरी बात है पीना, ऐसा तुम रोज रोज पीने लग जाते हो, ये बुरी बात है। तुमने नया काम ले लिया ये रोज रोज पीने का, न्यू काम। क्या बोलोगे? नया काम ले लिया है, ये बुरी बात है। और भैया जब उसने ज्यादा जिद करी तो उसने कह दी होगी आंचल ने, चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन उसको समझा रही है बुरी बात है, इसमें लॉस बहुत होता, लॉस। और पीने में बहुत घर बर्बाद हो गए। अब ये अरुण थोड़ा ऐसा थोड़ी है, ये ड्राई फ्रूट्स भी लेता फिर साथ में। ड्राई फ्रूट्स, ड्री फ्रूट, ऐसा याद रख लेना, ड्री। और फिर कैसे कहता आंचल से? आंचल से कहता सोलू, ऐसा से याद कर लो। आंचल से क्या कहता? सोलू। फिर आंचल कहती है उससे, ऐसे समझ लो, लॉस से याद नहीं, लो सिर रख लो कंधे पे, सो जाओ, ठीक है। देखेंगे ध्यान से। तो अब आंखें बंद करो, क्या क्या मैंने आपको बताया, कितना एज्यूम कर पाते हो? हमेशा आंख बंद कर लेना प्यारे बच्चे। मैंने बोला अरुणाचल प्रदेश, उसने बोला मोपीनी, और संग क्या लाया? कैन लाया, ठीक है। पांग साउ भी है, एक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसने बोला बुरी बूट, यानी बुरी बात है, ठीक है। और क्या कह रही कि न्यो क्यों, मतलब कि नया काम तुमने ले लिया है, इससे लॉस होता है, लोसार है। और क्या, फिर भी जब वो नहीं माना, उसने बोल दिया चलो लोको, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने क्या कही थी? मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, ठीक है। और भैया ड्री फ्रूट्स भी लिए उसने। और फिर क्या उसने उससे बोला कि अब सो लूं, तो उसने कह दिया लो सर रख लो, कोई दिक्कत है इसमें याद करने में। और भैया जब तुम पे ऐसे भी याद ना हो, जो ऐसा हो होशियार पति, कोई कोई बालक ज्यादा होशियार पति होता, वो सीधे याद कर ले, ठीक है। सीधे याद करके भूल जाते हैं हम। तो अब आते हैं फैक्ट्स पर। जो लोसार है ना, ये तिब्बती न्यू ईयर है। कौन सा ऐसा त्योहार है जो तिब्बत न्यू ईयर है? और भारत में ये मोनपा जनजाति द्वारा, एसएससी पूछ चुकी है, किस जनजाति द्वारा? आपका मोनपा जनजाति द्वारा। और मोपिन ये गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? गालो जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। कोई दिक्कत है भाई? अरे कुछ रिस्पॉन्स तो दे दो। वाह भैया, क्या ट्रिक भैया, मजा आता है भैया, याद हो गया, मजा आ गया पढ़ के। एतिश्री कह रही हैं बहुत बढ़िया। नो सर कोई दिक्कत नहीं, सचिन कुमार दिल भेज रहे हैं, अरे वाह। पहले तो पॉजिटिव माइंड सेट चाहिए, कहते ना दिमाग कह दे मैं सीखूंगा तो सीख जाता है, ठीक है। असम, असम के पढ़ लो भैया। बीहू, बीहू, ठीक है। ये राजकीय त्योहार है, राजकीय त्योहार, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। मीदम मीफी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बेसगु कहां का है? असम का है, ठीक है। माजुली, देहांग पटकाई, बहुत महत्वपूर्ण है, देहांग पटकाई। बेखो, अंबुबाची, जिसको हम पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, और इसी को तांत्रिक मेला भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तांत्रिक मेला, या इसको अमेठी के नाम से भी जाना जाता है, अमेठी, अमेठी या तांत्रिक मेला इसको हम कहते हैं। कब मनता है ये? जून में मनाया जाता है। अली आई लिगांग, चाय महोत्सव, करम पूजा, ठीक है जी। कोई दिक्कत इस बात में?
ये तो हुई फैक्चुअल बात। अब आ जाओ आगे। भाई ऐसा नहीं, स्टैटिक जीके का मुझे रेस्पॉन्स अभी कमेंट सेक्शन नहीं देखूंगा, मुझे रेस्पॉन्स चाहिए बाद में। बताना, कल की क्लास में पूछूंगा तुमसे, भाई कल के याद है? अगले दिन याद है तो याद है, और जो अगले दिन भी याद नहीं है फिर नहीं है तुम्हें कुछ भी याद। असम, तो ये राजकीय त्योहार हो गया। असम को हम कभी भी असम नाम आएगा मैं हमेशा बोलूंगा आज शाम। क्या बोलूंगा? आज शाम। असम, आसाम। आसाम आइए एक बहू, आसाम आइए एक बहू। भाई बहू चाय बना के देगी नहीं देगी? भाई दे देती है, ऐसे मान के चलो। ऐसा जरूरी नहीं है पति बना के दे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चाय बना के देगी, उसका ये कर्म है, कर्म है। ठीक है, चाय बना के देगी। लेकिन वो चाय बनाने की जगह बहस करती है, बहस, जुबान चलाती है। और जब जुबान चलाएगी तो भैया तुम्हारे, बताओ, दम, नाक में दम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मी दम मी भी, मेरा तो दम ही निकाल दिया इसने बहस कर करके। मी दम मी भी बहस करती है, और उसका नाम है जूली। क्या नाम है? जूली नाम है। बहस करती है बहुत, बहस, बहस कर करके उसने दम निकाल रखा। आज शाम जो आइए, आज ही शाम आइए, आज शाम। ठीक है, चाय, चाय बनाने जो उसका कर्म था। अब एक बात बताओ, जब जूली, जूली जो आज ही शाम आई है, चाय भी बना के नहीं दे रही है, अपना कर्म नहीं कर रही है बहस कर रही है, नाक में दम कर दिया, तुम क्या करोगे भाई? आदमी का दिमाग खराब हो ही जाता। तो जिसका दिमाग खराब हुआ उसने क्या करा, जूली की देही पटक के मारी। देह मतलब शरीर, जूली की देह, ले जूली। भाई आदमी का दिमाग खराब कर दिया, और दिमाग खराब कर दिया। एक बच्चा कह रहा कि भैया जी जो लोसर है ना, वो अरुणाचल प्रदेश का लोसार लिखा हुआ, बेटा वो लोसर आएगा लद्दाख में, बताऊंगा मैं तुम्हें लोसर, और तुम चुप सुनते रहो। ठीक है, लोसर जो होता है ना वो पहाड़ी क्षेत्र में मनाया जाता, एक जगह नहीं मनाया जाता। एक त्योहार एक ही जगह मनाया जाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देह क्या कर दी, पटका दी। अब कह रही है देखो, देखो, क्या देखो भैया? जब तो चाय बना के नहीं कही दी, अब कह रही है देखो। देखो से याद रख लेना, देखो, देखो अब्बू, अपने अब्बू को बुला के ला रही है, पिताजी को कह रही है देखो अब्बू। अब्बू का नाम है अली। अब्बू क्या नाम है? अब्बू का नाम है अली। अब भैया फजीता हो गया। क्या बोलेंगे? आंख बंद कर लो भाई, आसाम बीहू। भाई मैं रोबोट थोड़ी हूं, मैं बोल सकता हूं तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? आज शाम जो बहू आई है, ठीक है, चाय बनानी थी, उसका कर्म था, लेकिन बहस करती है, मी दम मी फी दम कर रखा, उसने उसकी देही पटका दी, पटक दी देही। तो वो कह रही है देखो अब्बू। अब्बू वाची आमा, कहाँ कामाख्या देवी मनाया जाता है, इसी को हम अमेठी और तांत्रिक मेला कहते हैं। और अब्बू का नाम क्या? अली अल लिगांग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, लिख लेना, अली अल लिगांग। एसएससी ने बहुत पूछा, प्रीवियस ईयर लगाओगे जब पता चलेगा ये कितने महत्वपूर्ण है? ठीक है जी, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक करा भैया, अब तो दे देगी चाय बना के। सर नोट नहीं करनी? हाँ रोबोट, नोट क्यों नहीं करेगा? रोबोट हो तुम, कर लो यार नोट। छोटी छोटी बात करते रहते हो, हमारी जिंदगी चली जाएगी ऐसे पर्सन करते हुए। क्या जी नोट करें नहीं करें? भैया अगर तुम चिट्टी हो रजनीकांत के, जो रोबोट मूवी में नहीं है, अगर तुम याद करके रख सकते हो तो याद कर लो। देखो, बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। छठ पूजा क्या बोलेंगे? ये सूर्य देवता को समर्पित है, बहुत पूछा जाता है, बहुत बड़ा त्योहार है। क्या बोलोगे? छठ पूजा ये सूर्य देव को समर्पित है भैया। और ये अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, कितने दिन मनाया जाता है? ये आपका साल में 2 बार मनता है। एक तो मार्च में मनता है, मार्च से मतलब है हिंदी का चैत्र का महीना, ठीक है। और एक बार मनता है ये नवंबर में, 2 बार मनता है ये साल में। नवंबर से मतलब है हिंदी में कार्तिक मास। जैसे अंग्रेजी के होते हैं ना प्यारे बच्चे महीने, ऐसे ही हमारा हिंदी कैलेंडर भी चैत्र से शुरू होकर फागुन पे खत्म होता है। जैसे तुम अंग्रेजी में जनवरी से दिसंबर पर खत्म करते हो। तो कितने दिन मनता है ये छठ पूजा? ये 4 दिन मनता है जी।
और इसमें किसकी पूजा होती है? इसमें होती है डूबते सूर्य की। इसका मतलब है हम कह सकते हैं सूर्यास्त के समय भगवान सूर्य की पूजा होती है। किस समय पूजा होती है? सूर्यास्त के समय इसमें पूजा होती है। हमारे बिहार के सारे छात्र जानते होंगे, वहां बहुत मनाया जाता भैया ये, बहुत। ठीक है, इसी को बोलते हैं छठ पूजा। पूरा भारत में मनाया जाता है यार ये। ठीक है, छठ पूजा। ताम चकेवा, बिहुला, जीतिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा। अब आप कहोगे भैया कर्मा तो आपने अभी बताया था हमको असम में, तो कर्मा मैंने बोला ना एक नृत्य एक ही जगह मनाया जाए बिल्कुल जरूरी नहीं है, सॉरी एक उत्सव। तो क्या बोलोगे? कर्मा। भैया फिर तो ऑप्शन में आगे दोनों कभी नहीं आ सकते। पूछ लेगा ना कर्मा कहाँ मनाया जाता है, या तो बिहार को रखेगा या असम। ठीक है, एक को रखेगा, दोनों को नहीं रखेगा कभी भी। जीतिया, सरहुल, कर्मा। अब आ जाओ सोहराय, मोस्ट इंपोर्टेंट। जीतिया मोस्ट इंपोर्टेंट। सामा चकेवा या साम चकेवा। बीहू पे बच्चे बहुत सारे गलती कर देंगे, असम लिख देंगे, तुम मत करना। छठ पूजा, सरहुल मोस्ट इंपोर्टेंट है। सरहुल झारखंड में भी मनेगा भाई, झारखंड में भी। ठीक है, राजगीर, मधु श्रावणी और मलमास। आ जाओ। अभी बताया था, अभी बताया था आसाम बहु आई। अब आ गया बिहार। बिहार में क्या? बिहा, बिहा, बिहा। इसकी हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा बिहार में बिहा ही टिक रहेगी। बिहा, बिहा समझते हो? शादी, शादी। अरे बिहार और ये झारखंड पड़ोसी है, तुम पागल हो क्या भाई? कोई कोई एकदम से ढूंढकर एकदम से लिखने लग रहा भैया सरहुल झारखंड में। अरे भैया एक त्योहार अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा मिलती है तो त्योहार मनते हैं, त्योहार मनते हैं दोस्त। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, वो क्लास खत्म होने तक समझोगे तुम सब कुछ। एक त्योहार जरूरी नहीं है एक में ही मनाया जाए। आ जाओ भाई। तो मैंने बोला ब्याह हो गया, छठ पूजा तो सबको याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ही है ये तो। आज शाम ये तो हुआ था ब्याह। तो एक तो शाम कौन सा बताया मैंने? असम वाला। और एक है शाम बिहा वाला शाम। ठीक है, उसमें तो आई, इसमें भी आई है बहू। उसमें क्या आई थी? आज शाम बीहू, वो सिर्फ बीहू है। ये बहू दोनों शाम को ही लानी है। गुरुजी शादी की बात मत करो, दिल बहुत टूटता है। अच्छा तो भैया जब आज शाम बहू आ गई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारी आ गई भाई बहू, तुम क्या बोलोगे? बहू ले आए तुम्हारे लिए, तुम सिर हिलाओगे। हमारी नहीं आए जी, आ गई जी हमारी, तो सिर हिलाओगे। और भैया सिर हिलाओगे तो बहू आना बताना ये क्या है? आपकी जीत है या सोहराय, हराए, या फिर आपको हरा दिया जाएगा। जीत जाओगे आप, बहू ले आई जाए तुम्हारे लिए तो, या तुम हार जाओगे? बताओ, बोलो, जीतोगे या हारोगे? अगर बहू ले आए शाम को ब्याह करके तुम्हारा, ब्याह करके शाम को बहू ले आए तो जीतोगे या हारोगे? सिर हिला के बताओ, हैं? बोलो भाई। कर्म हो गया तो कर्म बहू के साथ ही आना, यानी असम में भी है और ये किस में है आपका? बिहार में भी है। ठीक है, आप कहोगे भैया बिहार के मजे भी राजा लोगों के, गरीब के बिहार के भी मजे नहीं है। कल को बेटा कहेगी तुमसे क्या? मेरा वो ले आओ, लिपस्टिक लाली। कहाँ से लाओगे? नौकरी है ही नहीं। उसको ही सोच रहा नौकरी नहीं लगी ब्याह हो जाओ, अब तुझ में चांटे लगने चाहिए। लाएगा क्या उसको? है अपने मजे के चक्कर में बस शादी करना चाह रहा। राजा लोगों की हो बहू तो वो तो भैया उनकी तो जीत हो जाएगी। और यहां बहू का नाम रख देना मधु, जो सावन में बहू आई है। मलमास याद कर। ठीक है, दो चार तुम भी याद कर। ठीक है भैया, ट्रिक्स पीडीएफ में डलवा देना। नहीं मैं कहीं नहीं डलवाऊंगा भाई ट्रिक, तुम देखो अपने आप, ये तुम्हारा काम। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मनता हरेली। दो त्योहार हैं एक जैसे, हरेली और हरेला। हरेला, हरेला मनता है उत्तराखंड में। हरेला कहाँ मनता है? उत्तराखंड में मनता है। उत्तरा में क्या आया? आ। उत्तरा में क्या आया? आ।
और 36 में क्या आया? ई। तो ई वाले में तो हरेली। पूछूंगा मैं तुमसे टेस्ट में किसी दिन 3 बजे वाले में। 3 बजे की जीएस की क्लास किया करो, उसमें बहुत स्टैटिक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए डालता हूँ, वो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो यूट्यूब पे होती है। 36 में ई आया तो ई आया हरेली, ई। और हरेला आ तो उत्तराखंड, आ उत्तरा। ठीक है, ई 36। आ जाओ भाई। हरेली कहाँ बनता? छत्तीसगढ़ में। भाई 36 है, 36, 36, 36। 36 लोग बोलो भाई, 36 है क्या? छेर छेरा, मतलब छोरी छोरा याद कर लो यार। छोरी छोरा। अब एकदम परफेक्ट याद करोगे तो फिर थोड़ी हो जाएगा छेर छेरा, खेल थोड़ी है। छोरी छोरा। और प्यारे बच्चे, एक कह रहा भैया हमारी शादी करवा दो, उसकी लाली लिपस्टिक तो किडनी बेच के ले आएंगे। अरे वाह मेरे शेर। ठीक है। भोजली, भोजली। भाई यहां देखो ध्यान से। अब 36 लोग जा रहे हैं रैली में। कहाँ जा रहे हैं? रैली में। और रैली में जब 36 लोग पहुंचेंगे, भीड़ तो है ही, तो रैली गुजरेगी कहाँ से? मंडी से। कहाँ से? मंडी से। और 36 लोगों के जाने के लिए ओला भी तो चाहिए। ओला गाड़ी, कैब। ओला जानते हो? भोजली। फिर 36 लोगों ने भोजन भी लिया। भोजली मतलब भोजन लिया। ठीक है। मेघनाथ। भोजन लेते ही कुछ तो हो गए मेघनाथ। मेघनाथ सो जाता 6 महीने को। ठीक है। और देवारी। क्या बोलोगे? देवारी। इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है जी? हरेली। ठीक है। पोला और मड़ई बार बार पूछे जाते हैं। मड़ई छत्तीसगढ़ के। देखो भाई ध्यान से याद करो। क्या बोलोगे? आंख बंद करो। 36 क्या है? छेरी छोरा। ये कहाँ जाएंगे? रेली। हरेली वैसे भी याद हो गया ये तो भैया। अब हरेला उत्तराखंड का, हरेली छत्तीसगढ़ का। रेली में जाएंगे। और रेली में कैसे जाएंगे? ये रेली में जाएंगे और जाएंगे मंडी में, मंडई। और ओला में बैठ के जाएंगे। फिर ये भोजन भी लेंगे। और खाना खा के तो नींद आती है। कुंभकर्ण तो जानते हो नहीं? कुंभकर्ण जो सो जाता, तो कुंभकर्ण से याद रख लो मेघनाथ भी, ये भी सो जाएगा, है ना? क्या बोलेंगे? ये भी सो जाएगा। और इसको बोलते हैं देवारी। ठीक है। देवारी। या ऐसे समझ लो, ऐसे भी नहीं, मेघनाथ सोना नहीं है तो भोजन खा के, तो याद समझ लो भोजन खाते ही मेघ आ गए, बादल आ गए। देवारे देवा, देवारे देवा, बादल आ गए, मेघ आ गए, बारिश हो गई। भगदड़ सी मच नहीं जाती एकदम से बारिश आने पर? ऐसे समझ लो, खाना खाते ही जा तो रहे थे रैली में, मेघ आ गए, बादल आ गए। ठीक है। तो ये या इसको सुला दो कुंभकर्ण की तरह मेघनाथ को। आ जाओ। गोवा। गोवा की बात करेंगे भैया। गोवा फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये है गोइंचे साहिब। ईसाइयों का ये चर्च में मनाया जाता। गोंचे साहिब की याद में मनाते हैं इनको। गोंचे साहिब की याद में। और इनको कहते हैं गोवा का भगवान। क्या बोलते हैं इनको? गोवा का गॉड ऑफ गोवा। गोवा का भगवान कौन कहलाते हैं? तो याद रख लेना, गोवा के भगवान कौन है? वो जेवियर हैं जी। फ्रांसिस जेवियर गोयनसे साहिब लिखा हुआ ये रहा यहाँ पे। ठीक है। ये इन्हीं के लिए लिखा हुआ है। बोंड्रम अंगूर महोत्सव, सिग्मो महोत्सव, ठीक है, सो जो आओ महोत्सव, टी किंग्स, सनबर्न, मैंगो फेस्टिवल और चावोथ। चावोथ तो चर्चा में हद से ज्यादा है। और मेरा मानना तुम्हें तुम्हारी परीक्षा में मिलेगा चावोथ जरूर। ठीक है। चावोथ, मैंगो फेस्टिवल, साओ जो आओ फेस्टिवल, ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल, और प्यारे बच्चे बॉन्ड्रम फेस्टिवल। ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। अब बताओ मुझे, देखो एक बार कि गोवा लोग जाते हैं घूमने, नहीं, गोवा में तो गुरुजी जीवन है यार, जीवन। अच्छा, गोवा देखो, तुम कभी यूथ से बात करो, कहाँ जाओगे? कहेंगे गोवा घूमने जाएंगे। तो गोवा में तो जीवन है भाई, जीवन है यार मेरे दोस्त, जीवन। वहां ड्रम, ड्रम मतलब ढोल बजते रहते हैं, टन टन टिन टन टिन टन टिन टन, ये वाले। और ड्रम बजते हैं वहां। सिंगिंग भी, गायक भी बहुत होते हैं वहां।
सिंग करते रहते हैं लोग, सिंग मतलब गाने गाते रहते हैं, ठीक है, गाने गाते रहते हैं। तो जो आओ, सोमत कैसे कहता, जो आओ, तो वहां के गोवा के कह रहे हैं सबको आओ आओ, वो सबको बुलाते हैं, वो सबको बुलाते हैं। अब थ्री किंग्स हैं, थ्री किंग्स हैं, तीन राजा हैं, वो तो भैया ड्रम, ड्रम मतलब ढोल बोल के मजे, गानों के मजे लेने कहाँ जाएंगे, ये गोवा के बीच पे जाएंगे, और गोवा के बीच पे जाके अंगूर और मैंगो खाने। एक तो है फ्लाई मैंगो, फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो कहाँ आया था फ्लाई करता हुआ मैंगो, अंधे के पास में, अंधे के पास में, ठीक है, क्या बोलोगे। अब सन बर्न, सन मतलब धूप, जो धूप है वो जला देती है नहीं, तो गोवा के बीच पे आप जाओगे तो भैया एकदम से आप लेट गए गोवा के बीच पे, और रेत इतना गर्म है तुम्हारी कमर जला दी उसने, कमर, क्या बोलोगे, कमर उसने जला दी, तो सन बर्न, क्या बोलोगे, सन बर्न हो गए, मतलब कि सूरज ने जला दिए यार, वहां का रेत बड़ा गर्म था। चावोथ, चाव, चाव समझते हो, चाव आया, बड़ा मजा आया, चाव, जेवियर, बोलो भाई आंख बंद करके, जेवियर जो फ्रांसिस जेवियर के लिए हो गया। ड्रम बजते भैया गोवा में, बॉन्ड ड्रम। अब तुम सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन कल आपके सामने ये आ गया बॉन्ड ड्रम त्योहार कहाँ का है, और तुम्हें ड्रम देखते ही ये याद ना आ जाए कि गोवा में ड्रम बजते हैं, तो नाम बदल देना मेरा, और ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, भैया बॉन्ड ड्रम हो गया, ठीक है, और प्यारे बच्चे अंगूर और मैंगो खाने तुमको वहां लेट के गोवा के बीच पे, ठीक है। भैया गए कि नहीं, सच्ची सच्ची बताइएगा आप, नहीं भैया मैं नहीं गया, देखो देखो मुझे ऐसे कोई मजे करने का शौक नहीं है, ठीक है भैया, मैं तो जैसे हूं ऐसे ही ठीक हूं तुम्हारे सामने। तो मैंगो चाव आ गया जी, मजे आ गए, थ्री किंग्स के, तीन राजाओं के ही तो मजे आएंगे यार, गरीब थोड़ी जाएगा गोवा है, गरीब को सुना तुमने कभी गोवा जाते हुए, हमने तो नहीं बनाए ख्याल किसी के गोवा जाने के कभी भी। आप कहो भैया आप क्या गरीब हो, अरे यार हम नए नए तो अमीर बने, ये तो हम भी गरीब ही, अभी हम भी गरीब ही थे भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे आएंगे, आगे आगे, गुजरात, गुजरात, जो गुजर गई रात, क्या बोलोगे, गुजारनी है रात, क्या बोलेंगे, गुजारनी क्या है, रात। अच्छा कमांडो जानते हो तुम, कमांडो बनोगे, कमांडो बनोगे तुम, हाँ जी जानते हैं भैया, तुम बनोगे पैरा कमांडो। कैसे कमांडो बनोगे, पैरा, पैरा कमांडो बनोगे। और प्यारे बच्चे तुम पैरा कमांडो बन के पता है क्या करोगे, ध्यान से देख लेना, तुम जो डेरा डालोगे ना, डेरा, जो पैरा कमांडो होते हैं वो डेरा पता कहाँ डालते हैं, वो रण में डेरा डालते हैं, भाई रण नहीं लिख रहा, ये रहा रण, रण में प्यारे बच्चे रुकने के लिए वो बीच पे, वो बीच बीच पे नहीं जाते घूमने, वो डेरा लगाते हैं सैनिक, डेरा, ठीक है। शाम को, एक अब याद रखो, आज शाम बहु असम की आई, एक शाम चकेवा कहाँ की, बिहार में है, और ये शामला जी, तो रण में, रण में प्यारे बच्चे बीच पर शाम को पैरा क्या लगा देते हैं, डेरा लगा देते हैं, ठीक है। और रात को क्या करते हैं भैया, रात को माधवपुर मेला देखने जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं रात को। आप कहो भैया रात को क्यों पतंग उड़वा रहे हो, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक खेल महोत्सव अभी बहुत चर्चा में रहा है, खेल महोत्सव, क्या बोलोगे, खेल महोत्सव कहाँ मना है, ये भी गुजरात। तो अब आ जाओ महत्वपूर्ण पर, मोढेरा उत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी जेई ने पूछा माधवपुर मेला किसकी याद में लगाया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, पैराग्लाइडिंग, पैरा हो गए, पतंग उड़ाएंगे, माधवपुर मेला देखेंगे, ठीक है। मकर संक्रांति पर मनता है ये इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, 14 जनवरी को, इसी का नाम है पतंग महोत्सव का क्या, उत्तरायण त्योहार भी इसको हम कहते हैं। परवेंद्र सिंह जी लव यू टू मेरे भाई, ठीक है।
कोई दिक्कत? बीच फेस्टिवल, एक बच्चा कह रहा भैया जी जाट जटिन कहाँ का? वो बिहार का है। तो क्या बोलोगे? शाम को बीच पर जो रण में, रणभूमि पर पैरा क्या करते हैं? डेरा डाल के रहते हैं दिन में मजबूती से, और फिर रात क्या करेंगे? ठीक है, रात को क्या करना? माधवपुर मेला देखना। आंख बंद करो, बोलो। पैराग्लाइडिंग, तो पैरा हो गए। पैरा मैंने बोला क्या करेंगे? रण उत्सव हो गया। ठीक है जी, रण में, ये बात भी समझ में। आंख बंद कर लो सारे। रण उत्सव भी भैया समझ में आ गया। रण उत्सव के साथ में मैंने बोला कि दिन में माधवपुर मेला, इंटरनेशनल पतंग उत्सव जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हिमांशु तिवारी जी तुम अपने तरीके से कर सकते हो, मैंने बताया ना। वो कह रहे सर जी ट्रिक सही नहीं है, हैं? तो भैया ट्रिक जरूरी नहीं है सबको सही लगे। आप सीधे सीधे याद कर लो, या दुनिया में कोई और तरीका हो तो वो कर लेना, मेरा ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, चलो भाई। ऐसे नहीं कहते किसी किसी को साग अच्छा नहीं लगता मक्का की रोटी से, किसी किसी को आलू गोभी अच्छी नहीं लगती, किसी किसी को अच्छी लगती है क्या? करेला खाना। किसी किसी को अच्छा लगता है क्या? कुछ भी खा लेना। कुछ भी से कुछ भी मत समझ लेना। आ जाओ। हरियाणा, पिंजौर, गुग्गानामी, गंगौर, सूरजकुंड और सिलीसेट, जिसको बासोड़ा फेस्टिवल भी बोलते हैं हम। ठीक है, अच्छा देखो भाई, गुरुजी गरबा नहीं होगा क्या? गरबा डांस है बेटा, गरबा डांस है, वो आएगा थोड़ी देर बाद। आओगे। हरियाणा, हरियाणा जानते हो तुम पहलवान के लिए जाना जाता है, पहलवान के लिए। बोलो भी फटाफट से। चलो, हिमांशु तिवारी जी को मुक्ति दे दो, इनका नाम लेके भी इनको समझा दिया। मेरे दोस्त को मुक्ति दो इनको। हाँ चलो भाई, हरियाणा, हरियाणा के कौन होते? पहलवान होते। जानते हो इस बात को? होते तो सब जगह पहलवान कहीं भी हो सकता है। तो आप कहेंगे हरियाणा में भैया लोग क्या करते हैं? जोर लगाते हैं। पहलवान से याद रख लेना, जोर लगाते हैं और गौर देते हैं। गंगौर, देखो गंगौर पे एकदम से मत भागना, एक गणगौर आएगा। गणगौर और गणगौर में जमीन आसमान का अंतर है। गणगौर ये मध्य प्रदेश में भी मनाया जाएगा, लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाएगा तो हम राजस्थान उत्तर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मनाया जाता है राजस्थान। ये गंगौर अलग है। ठीक है, सूरज कुंड लगता है 1 से 14 फरवरी तक। ये एक शिल्प मेला है, क्राफ्ट, जिसमें क्या बोलेंगे आपका, क्या क्राफ्ट जो डिजाइनिंग होते हैं हाथ के, उनको पेश किया जाता है। सिली सेट, अच्छा हरियाणा के जोर लगाते हैं, गौर देते हैं, और फिर क्या करते हैं? वो नाम करते हैं, जब मेडल जीत जाते हैं नाम करते हैं, और नाम करते हैं तो सूरज की तरह फिर चमकते हैं। इसकी तरह, सूरज की तरह। और फिर उनकी जिंदगी क्या हो जाती है? सिली सेट, ऐसा समझ लो। फिर अच्छे कपड़े सिलवाते हैं, वो सेट वेट होके रहते हैं, सेट होके। बोलो भाई, आंख बंद कर लो। हरियाणा, हरियाणा के पहलवान क्या करते हैं? जोर लगाते हैं, जोर। और पिंजौर हो गया, जोर लगाने पे गंगौर, गौर देते हैं। और फिर क्या बोलोगे? फिर वो गुग्गा नामी, नाम कर देते हैं अपना। सूरज कुंड, सूरज की तरह वो चमकते हैं, और चमकते हैं तो फिर क्या? सेट हो जाते हैं, सिलवाते नए कपड़े, सिली सेट होगा। क्या हो जाएगा? सिली सेट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में प्यारे बच्चे बोलेंगे हिमा और आंचल। दो शरारती लड़कियां, ये हमेशा यही रहेंगी, हिमा और आंचल। तुम्हें पता, दो लड़कियां आपस में मिल जाएं तो वो लड़कियां नहीं, भूत हो जाती हैं। हिमा और आंचल। एक तो अरुण के साथ थी आंचल, अरुण ने क्या कहा था? सोलूंग। अरुण तो अपने बैट वैट होके सो गया। यहां हिमा और आंचल मिल गई दो, इनके लग रही है भैया हल्दी। क्या लग रही है? हल्दी। हल्दी लग रही है, मतलब इनकी शादी है। इनकी क्या है? शादी है। और शादी है तो शादी पे सजेंगी या नहीं सजेंगी? तो पहले तो इंपॉर्टेंट नोट कर लो, हल्दा इंपॉर्टेंट है, नलवारी इंपॉर्टेंट है, चैट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, और लवी मेला कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, तो हल्दा, साजो, नलवारी, चैट फेस्टिवल, ग्रेवाल, गोची, लवी मेला। और लवी मेला के बाद में फिर है आपका लोसर। क्या बोलोगे? लोसर है, लोसर। ठीक है, क्या बोलोगे? लवी मेले के बाद में लोसर है। और नहीं लिखे इन्होंने? हाँ, फिर एक मिंजर मेला भी लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
रेणुका मेला भी लगता है, रेणुका मेला। ठीक है, आ जाओ भाई। अब हिमा और आंचल के लग रही है हल्दी, तो ये सज रही हैं, सज रही हैं तो नल पर वारी वारी जा रही है मुंह धुलने के लिए, मुंह धुलती हैं अपने जाकर के बारी बारी से, और चैट करती हैं, चैट, मैसेज कर रही हैं लगातार, उधर से भी मैसेज आ रहे हैं, मतलब हमारे भाई साहब के मैसेज आ रहे हैं। हमारी बहनों की जब शादी होगी है, तो हमारे भाई साहब को मैसेज कर रही हैं, दिखा रही हैं बार बार ऐसे, जीभ निकाल के फोटो खींचती है लड़की तिरछे ऐसे साइड से, तो क्या बोलोगे, वो आपका चैट, चैट कर रही हैं। और जब भैया एक बात सुनो, घर में हल्दी का फंक्शन है तो गाने नहीं चल रहे होंगे, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, ऐसा समझ लो, गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं। कैसे सुनाता हूँ मैं, लड़की कैसे बताती है, लड़की पागल बनाती है, कैसे कहेगी, मैनू मैनू जूतियां दी लोड़ नहीं, मैनू तू चाहिदा, मैनू गुचियां दी लोड़ नहीं, मैनू तेरा प्यार चाहिदा। गुची मतलब गुची के कपड़े बड़े महंगे आते हैं, वो उसको मना करेंगी, कहेंगी मुझे तो बस तुम चाहिए। वो देख लेती है सामने वाला कैसा है, उसे पता दिला देगा तो ठीक है। और ये जब आदमी की हालत नहीं होती, तो फिर उससे लड़ती हैं कि मेरे लिए ये लेके आओ, उनको पता ये दिला नहीं सकता। तो भैया बड़ा उल्टा हिसाब है। और देखो मेरी चीज़ों को मजाक मत मानना, मैं ऐसी मजाक करता हूँ, ठीक है, अपने घर परिवार में हम मजाक कर सकते हैं। तो गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं और कपड़े किसके आए हैं, गुची के, गुची, गुची अरमानी, गुची के कपड़े। और भैया लवी, लव की तो बात है ही, चैट लव से ही कर रही हैं अपने से, ऐसा समझ लो, जो हमारे भाई साहब हैं, प्यार उनका। और लो सर मैं हो गई रेडी, लो सर मैं हल्दी लगा के रेडी हो गई। बोलो भाई आंख बंद, हल्दी, भाई साहब को जैसी फोटो भेजा ना उसने, भाई साहब भी खुश है। भाई साहब को ये नहीं पता बेटा मेकअप हो गया है, और मेकअप के पीछे जो जादुई चेहरा है, जब ये मेकअप हटेगा और तुम्हारे सामने जादुई चेहरा आएगा, तो भाई साहब तुम्हारी पैंट निकल जाएगी। भाई साहब सोचेगा मैं तो लूट लिया किसी ने। तो हल्दा साजो नल पे वारी वारी जाती हैं, चैट करती हैं, किसको, अपने लवी को, लवी डवी को मैसेज करती हैं। गिप्पी ग्रेवाल के गाने चल रहे हैं, गुची के कपड़े आए हैं, लो सर, ठीक है, लो सर हो गई रेडी। वो कह रहा मिंजर मजे ले रही हो यार, मजे, ठीक है, फुल मजे ले रही हो तुम तो, तुम्हारे यहाँ तो फंक्शन चल रहा है। अरे कह रहा गुरुजी हरियाणा के इंपोर्टेंट बताओ, अरे हरियाणा के कुछ बताए भी हैं यार, गंगौर, पिंजौर, गुग्गा नामी, सूरज कुंड, ऐसा उंगलियों पे याद हो जाएंगे, इंपोर्टेंट बताओ। 5 त्योहार लिखवाए उनको भी, कह रहा है कि इंपोर्टेंट बताओ। हट यार, तुम माँ बाप ने ऐसा पैदा करे हो तो कह रहे हमारा शेर है, हमें क्या पता ही लड़का 5 में से भी इंपोर्टेंट छांटता फिर रहा। सरकार की कमाई खाने के चक्कर में है दोस्त, फ्री में है पूरी जिंदगी, ऐसा बात नहीं बनेगी बेटा। झारखंड, झारखंड आ गए, ठीक है भैया। आज हिंदी में स्कोर कितना रहा, 40/40। अरे पेपर में भी करके आओगे यार, जो हमने पेन से लिख दिया वो किसी जज पे भी नहीं कटा, ये तो एसएससी है यार। चलो तुम दिक्कत मत लो, सब एकदम बढ़िया करके आओगे तुम। झारखंड, झारखंड पे आ जाओ भाई। सरहुल, अभी बताया था ना बिहार में भी मनता, तो बिहार और झारखंड पड़ोसी, ये आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व है दोस्त। भगता पर्व, फगुआ, चांडी, सोहराय, ये देखो सोहराय बिहार में भी था और झारखंड में भी, तो ऐसे वाले कॉमन कॉमन आपको याद करने होंगे। अच्छा सरहुल बिहार में भी बताया भैया ने, सरहुल झारखंड में भी, सोहराय बिहार में भी और सोहराय झारखंड में। टूसू, कर्मा, जावा, जावा क्या है, प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए, यह मुख्य रूप से आदिवासी लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है। जावा बड़ा इंपॉर्टेंट त्योहार है जावा। टूसू याद रख लेना, टूसू। फगुआ उत्सव बहुत पूछा जाता है, और भगता पर्व बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में, बोलो भाई फटाफट से, इतने लिखे हुए में महत्वपूर्ण में कोई दिक्कत हो तो। अच्छा अब आगे झारखंड पे, झारखंड मतलब हजार, हजार, जार हजार, हजार, ठीक है।
1000 बार टूसू बहा लिए, मुझको शॉपिंग करवा के लाओ, मुझको शॉपिंग जाना है। टूसू, टूसू समझते हो? लड़कियां झूठे आंसू बहा देती हैं, अगर तुमको पता हो इस बात का। नहीं, कभी चक्कर में मत आना बेटा, समझ लेना तुम्हारी मृत्यु नजदीक है। आंसू, झूठे आंसू मत आना, ऐसे नहीं, सच के आंसुओं को भी इग्नोर कर दो, बोलो भैया ने मना किया था। और कोई सीरियस रो रहा है, सच में रो रहा है, तुम कह रहे हो ये मजाक कर रही है, बेटा बहुत पिटोगे फिर। तो टूसू, 1000 बार उसने आंसू बहा करके कहा, फगुआ गोवा लेके चलो मुझको। आंसू बहा के क्या कह रही है? मुझको गोवा लेके चलो। ठीक है, फगुआ 1000 बार आंसू बहा के कह रही है गोवा लेके चलो। जिससे कह रही है वो है भगत। भाई भगत आदमी क्या करेगा? मंदिर चलो, काशी विश्वनाथ चलो, है 12 ज्योतिर्लिंग चलो, 4 धाम की यात्रा पर चलो। गोवा तो नहीं जाते भैया भगत आदमी, उनका क्या मतलब? वे क्यों देखें ऐसे प्रदर्शन? नहीं देखते वो तो भगत, भगत क्या करता है? भगत सिर हिला के कह देता, सर हिल, जैसे ब्याह ब्याह वाले ने सिर हिलाया था ना, बहू लाऊं? हाँ लाओ। एक आया हाथ उठा के, अंजलि कुमारी, ओह सॉरी ये तो लड़की है, गुड़िया ये तो हमारी, कोई बात नहीं, लड़कियों को नहीं कहता मैं कुछ भी। बेटा लोसर मनाया जाएगा लद्दाख में भी, होश तो ले लो, आएगा। इतने पागल क्यों हो रहे हो? चांडी पर्व, अब ये देखो ना, सरहुल ये बिहार में भी, झारखंड में, वैसे भी लोसर पहाड़ी इलाके में मनाया जाता है। ठीक है, पर देखो मेरी बात ये है, मुझ पर नाटक करना नहीं आता, मैं जैसा हूं ऐसा तुम्हारे सामने रहता हूं। अब तुम चाहते हो मैं ऑटोमेटिक मास्टर हो जाऊं? ऑटोमेटिक मास्टर मतलब वैसा कुछ और तुम्हारे सामने कुछ और। तो भाई देखो मेरी पवित्रता यही है, मैं जैसा हूं ऐसा तुम्हारे सामने हूं। अब इसने 1000 बार भगत ने सिर तो हिला दिया, ले जाऊंगा गोवा, जब उसने आंसू बहाए, लेकिन ये कहते कहते हार गई, हरा दिए कहते कहते उसने। अब जब ये हार गई तो भैया चंडी का रूप धारण कर लेगी नहीं कर लेगी? लड़की कब चंडी का रूप धारण कर ले पता नहीं है, माता का रूप है ये हमारी का, दुर्गा माता, चंडी माता, काली माता। एक बात याद रख लेना बेटा, वादा करो तो निभाना। एक बात तो सीरियस है कि कुछ अपने घर में कह दो तो निभाना जरूर, नहीं तो आफत बहुत बड़ी आती है। फिर ये पकड़ लेती हैं उस बात को, तुमने ऐसे बोला था, और तब नहीं बोलेंगे जब कोई बात और आएगी तब उस पर कहेंगे तुमने ऐसा कहा था और तब तुमने ये पूरा नहीं किया। तो टूसू, टूसू गोवा के लिए भगत ने सिर हिलाया और उसने फिर चंडी का रूप धारण कर लिया जब कह कह के थक गई। और जावा क्या बोल रही थी? फगुआ गोवा जावा, अच्छा। तो ओ भाई माइक खिंच गया, माइक खिंच गया। गोवा जावा, तो गोवा नो जावा। उसको भगत ने बोला गोवा नो जावा। सिर हिला के बोला नो जावा, तभी तो बनी वो चंडी। बोले तुझको मैं देखूंगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे आ जाओ। कर्नाटक, कर्नाटक, करना और करगा, ये तो दोनों याद हो गए। कंबाला में होती है भैंसा दौड़। कौन सा ऐसा उत्सव है जिसमें भैंसों की दौड़ होती है? भैंसा भगाया जाता है इसमें, भैंसा जानते हो? भैंसा, कटड़ा, झोटा, पता नहीं तुम क्या कहते होंगे तुम्हारे यहाँ, जर्नल नाम है, क्या बोलोगे? भैंसा। कर्नाटक में हम्पी, तो हम्पी तो भैया स्मारक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में भी जानोगे। क्या बोलोगे? हम्पी। और पट्टादकल, अच्छा पट्टा किसको कहते हैं? पट्टा कहते हैं जमीन का टुकड़ा। जो इकता प्रथा इल्तुतमिश ने दिया था, पट्टा जमीन का टुकड़ा, जो गांवों में दिया जाता है, सरकार देती है कि भाई ये भूमि इनके पास नहीं है तो इनको हम एक छोटा सा पट्टा दे देते हैं। सरकार बहुत मदद करती है ना, पट्टा देती है। पट्टा मतलब क्या हो गया? जमीन, जमीन। अब समझना, नाटक देखा तुमने कभी? नाटक लड़कियां बहुत देखती हैं नाटक, और फिर नाटक करती हैं। सीरियल, सीरियल नहीं आते टीवी पे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और ऐसे रोने लग जाएंगे टीवी देखते हुए जैसे ये सच की घटना। उन्हें ये नहीं पता ये रोती हुई हंसेगी थोड़ी देर बाद में, और ऐसे और कहती हैं देखो उसने वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, वो अपनी वाइफ के लिए वो लेके आया अच्छे कपड़े। अरे उसके कौन से पैसे खर्च हो रहे हैं उसमें नाटक में? ठीक है, चलो भाई। नाटक
क्या बोलोगे? पट्टे। जमीन पे बैठ के ही तो देखते हैं नाटक, और फिर कंबल ओढ़ लेते हैं जमीन पे बैठ के, हैं? जमीन पे, जमीन पे ही प्यारे बच्चे मूंगफली की कल पौध उगा दी। कल, कल पौध उगा दी, कल पौध उगा दी, उगा दी, जिसको गुड़ी पड़वा भी हम कहते हैं। किसकी और पौध उगा दी? मूंगफली की। किसकी? मूंगफली की पौध उगा दी। ठीक है। और कावेरी संक्रमण त्योहार, कावेरी भी मनाया जाता है। एक तो उगादी को महत्वपूर्ण लिखो, मूंगफली उत्सव को महत्वपूर्ण लिखो, मूंगफली उत्सव। ठीक है। पट्टाकदल मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हम्पी महोत्सव मोस्ट इंपोर्टेंट है, और साथ में कंबाला। तो क्या बोला मैंने? नाटक। नाटक कहां देखना? जी पट्टे पे बैठ के, जमीन या पटला पे बैठ के देखना, ऐसा समझ लो। पट्टाकदल, हम्पी। ठीक है। और फिर क्या बोलना? करना मतलब करगा हो गया, करना करगा हो गया। कंबल ओढ़ के नाटक देखेंगे, सब बैठ जाएंगे ऐसे, हम और तुम इकट्ठे होके, सारे के सारे दोस्त। कल पौध उगा दी, किसकी? मूंगफली की पौध। पौध छोटे छोटे बीज बोए जाएंगे, हालांकि पौध लगा दो लेकिन तुम। ठीक है। चलो भाई, अब तुम क्लास को खत्म करवा ले करो इसको 8 बजे करेक्ट, है ना? और तब 1 घंटे क्लास हो पाएगी। देखो आज थोड़ी लेट क्लास, 8 बजे तुम्हारी छुट्टी। तो इस टॉपिक को हम कल खत्म करेंगे। इसमें यूटी के सब डांस है, टोटल A to Z। ठीक है। एक एक चीज को सिरे से पढ़ना बेटा, मिस नहीं करना। स्टैटिक जीके का कहीं से भी प्रश्न रहेगा तो बस एक प्रॉमिस के साथ में आना कि भैया कुछ भी करवा देना, हम याद करेंगे। रिवाइज जरूर करना बेटा, रिवाइज। और ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें रटना तुमको पड़ेगा। बाकी जो अवार्ड वगैरह उनको मैं आपको एकदम से शुरुआत से, बेसिक सिनेरियो से, क्या इसमें होता है, क्या इनकी शुरुआत है, वो सारी चीज़ें क्लास में आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। उम्मीद करूंगा आज की बहुत सारी चीज़ें आप मेरी वजह से याद कर पाए होंगे, और आप अपना एफर्ट लगाओगे ना तो 100% याद हो जाएगा। तो देखूंगा मैं तुम्हारे जवाब। अभी आता हूँ थोड़ी देर में टेलीग्राम पे कोई। तो अपना ख्याल रखो बहुत सारा, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।